नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नब और एस्ट्रोलॉजी इज सिंपलीफाइड फॉर यू। आज के वीडियो में हम सेल्फ एफर्ट्स की बात करेंगे। हम समझेंगे कि कौन सा चार्ट सेल्फ एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और वो पॉजिटिव तरीके के सेल्फ एफर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर नेगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। पराशरी ज्योतिष की माने तो D3 कुंडली से हम करेज को देखते हैं और D10 कुंडली से हम कर्म को देखते हैं। साथ ही साथ जो कर्म का फल मिलता है, मतलब आपने तो कर्म कर लिया, उसका पॉजिटिव फल मिलेगा या फिर नेगेटिव फल मिलेगा, या फिर कर्म जो किया है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये भी D3 कुंडली से देखा जाता है। आपने जो भी काम किया है वो शिद्दत से किया है, मेहनत से किया है, या फिर चोरी करके किया है, या फिर डाका डाल के किया है, और जो भी आपने अचीवमेंट लाइफ में अचीव भी किए हैं, वो अचीवमेंट हमेशा रहेगा या फिर वो अचीवमेंट चला जाएगा। ये सभी चीज़ें D3 कुंडली से देखा जाता है। हम जनरली इस वीडियो में 3 ग्रह की बात करेंगे। पहला होगा मार्स, दूसरा होगा मरकरी, तीसरा होगा राहु। मार्स जनरली रिप्रेजेंट करते हैं परमानेंसी को। कोई भी डिविजनल चार्ट में अगर मार्स स्ट्रांग होता है तो उस डिविजनल चार्ट का जो कारक तत्व होता है, मार्स उसको परमानेंट कर देता है। D3 कुंडली में अगर मार्स स्ट्रांग होगा तो इसका यही मतलब होता है कि आपने लाइफ में जो भी एफर्ट्स लगा के जो भी चीज़ को अचीव किया है, वो हमेशा आपके लाइफ में मरते दम तक रहेगा। मरकरी D3 कुंडली में आपके मेहनत करने के जज्बा और निष्ठा को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी अच्छा होगा तो मेहनती भी आप होंगे, उसके साथ निष्ठावान भी होंगे। और राहु D3 कुंडली में चालाकी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बारे में हम आखिर में डिस्कस करेंगे। पहले हमें मंगल के प्लेसमेंट को D3 कुंडली में देखना पड़ेगा कि मंगल का लगन के साथ या फिर 10th हाउस के साथ कोई कनेक्शन बन रहा है। अगर लगन में बैठा हुआ है फिर लगन को देख रहा है, या फिर 10th हाउस में बैठा हुआ है फिर 10th हाउस को देख रहा है। दूसरा हमको ये भी देखना पड़ेगा कि मंगल राहु केतु या फिर शनि द्वारा पीड़ित है या नहीं। अगर D3 कुंडली में मार्स एग्जॉल्टेड भी होता है तो इसका भी मतलब यही होता है कि मार्स अच्छा रिजल्ट देगा। मरकरी के केस में भी ये सारे रूल्स लागू होंगे और सारे रूल्स एक तरीके से काम करेंगे। अगर कोई भी अशुभ ग्रह मरकरी या फिर मार्स के साथ बैठता है तो आपके कर्म करने के अप्रोच में वो चेंज चला जाता है और नेगेटिविटी को बढ़ा देता है। अगर शुभ संबंध होते हैं मरकरी या मार्स के साथ तो आप अच्छे तरीके से अपने स्किल्स को यूज करते हैं। और अगर त्रिक लॉर्ड्स कॉम्बिनेशन बना लेते हैं मरकरी या फिर मार्स के साथ, तो आपको अचीवमेंट जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, आपकी जो चेष्टा बल है उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं या फिर दिक्कतें आती हैं। अब तक हमने मार्स और मरकरी के बारे में बात किया है। चलिए राहु पे आते हैं। राहु D3 में एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो बाउंड्रीज को ब्रेक करता है, साथ ही अनकन्वेंशनल थिंकिंग और रिस्क डालने में भी पर्सन को मजबूर करता है। अगर D3 कुंडली में राहु बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति अपना ही रास्ता खुद बनाते हैं, चाहे उनको गलत मीन्स यूज़ करना पड़े या नहीं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के होने चाहते हैं। तो इसीलिए अगर मरकरी के साथ या फिर मार्स के साथ राहु बैठा हुआ है या फिर राहु की दृष्टि इन दोनों में से किसी एक पे पड़ती है, ये नेगेटिव नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन को एक इंजीन्यूटी, एक अनकन्वेंशनल थॉट की तरफ फोर्स करते हैं, उनमें एक चालाकी लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम शुद्ध वैदिक शास्त्रों की माने तो इसको थोड़ा नेगेटिव कहा जा सकता है, नेगेटिव इनको माना जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में ये उतना नेगेटिव नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं कि आपके मेहनत को यानी आपके D3 कुंडली को कैसे आप एनालाइज करेंगे। पहला जो फोकस होगा वो देखने पर होगा कि मरकरी और मार्स कहाँ पे प्लेस्ड है। कहाँ पे प्लेस्ड इन द सेंस वो कौन से राशि में प्लेस्ड है। अगर वो अपने एनिमी राशि में प्लेस्ड होंगे तो रिजल्ट्स बुरे होंगे। मरकरी के लिए कैंसर एनिमी साइन होगा और मार्स के लिए जेमिनाई और वर्गो होगा। उसके बाद आपको देखना होगा कि उसका प्लेसमेंट क्या है, यानी मार्स या मरकरी का प्लेसमेंट क्या है, वो 3-6-12 में है या नहीं। साथ ही उनके ऊपर कोई नेगेटिव प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है या नहीं। नेगेटिव प्लैनेट्स में से राहु, केतु और शनि को कंसिडर किया जाएगा। और अंत में देखना होगा कि मरकरी और मार्स के साथ कोई शुभ प्लैनेट का संबंध बन रहा है या नहीं। ये सन हो सकता है, जुपिटर हो सकता है। और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इन दोनों ही ग्रह में से अगर कोई पीड़ित होता है तो इनके इफेक्ट्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। अगर मरकरी पीड़ित होता है तो पर्सन अनलॉफुली जो भी चीज़ें अचीव कर रहे हैं उनको भोग करने की कोशिश करेंगे। अनलॉफुली चालाकी से इन सब तरीकों से वो भोग की कोशिश करते ही रहेंगे। साथ ही अगर मंगल पीड़ित होता है तो पर्सन अपनी उपलब्धियों को ज़्यादा दिन तक भोग नहीं कर पाएंगे। अपनी पूरी जीवन वर्ष उसको भोग करने का संभावना कम हो जाता है या फिर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है।
चलिए अब इस विषय को कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। स्क्रीन पे जो आपको पहली कुंडली दिख रही है ये एक द्विकन्या कुंडली है जो कि सैजिटेरियस लगन की है। इसके फर्स्ट हाउस में सन और मरकरी बैठे हुए हैं और साथ ही केतु की दृष्टि पड़ रही है इस पे। इस केस में हम देख पा रहे हैं कि मरकरी के साथ सन बैठने के कारण एक शुभ संबंध हो रहा है। इस पे एक नेगेटिव इफेक्ट केतु का है लेकिन टोटली नेगेटिव नहीं कह सकते हैं। इनका जो ये कनेक्शन है इसके कारण ये अपनी बुद्धि को लगा पाते हैं और इसको यूटिलाइज भी कर पाते हैं, लेकिन केतु के दृष्टि के कारण कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब इनके मंगल पे आते हैं। मंगल इनका 11th हाउस पे बैठा हुआ है और वो यहाँ पे टॉरस पे बैठा हुआ है यानी वीनस के साइन में, ये पॉजिटिव है। और साथ ही मरकरी भी एक पॉजिटिव साइन में बैठा हुआ है जुपिटर के साइन यानी सैजिटेरियस में। इन दोनों ही केसेस में एक पॉजिटिव संबंध है, तो इसीलिए पर्सन बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर पाए हैं। लेकिन राहु की दृष्टि है मार्स के ऊपर, तो इस कारणवश ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे द्विकन्या कुंडली पे। ये एक वर्गो लगन की कुंडली है जिसका लगन लॉर्ड यहाँ पे 11th हाउस में बैठा है सन के साथ ही, लेकिन ये एक नेगेटिव राशि और एनिमी राशि में बैठा हुआ है कैंसर में। इस केस में सन भी इसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है क्योंकि ये एक त्रिक लॉर्ड है। तो इसी कारणवश इनके मरकरी के इस इन्फ्लुएंस पे ये नेगेटिव तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। साथ ही इनके मंगल पर भी अगर हम दृष्टि डालेंगे तो वो भी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि वो 12th हाउस में बैठा हुआ है और उसमें दो नेगेटिव प्लैनेट्स की दृष्टि है, एक सैटर्न की एक राहु की। इनको इज्जत तो मिला है राहु के कारण, एम्बिशन के कारण, लेकिन सैटर्न के कारण वो टिका नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात किया है द्विकन्या कुंडली के एफर्ट्स पे और साथ ही करेज पे। आपका करेज, आपका एफर्ट आपको कैसे रिजल्ट देगा, आपको कैसे एनालाइज करना है उसको, इसके बारे में बताया है। हमने पूरे द्विकन्या कुंडली यानी D3 कुंडली के बारे में नहीं बोला है। अगर आपको इसके बारे में विस्तार में वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपका कोई दूसरा प्रश्न है या फिर सजेशन है तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पे दिख रहा है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा भारत के इस मंगल के महादशा में AI का ग्रोथ कैसा होगा उसके बारे में, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा एंजेलिक नंबर्स के बारे में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।